हेलो दोस्त। कल की जो घटनाएं हुई है, बहुत ही निंदनीय घटनाएं हुई है, चाहे वो दिल्ली की हो या पटना की हो। हम सीजेपी प्रोटेस्ट की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन उस प्रोटेस्ट में भले ही नाम सीजेपी का आता है, लेकिन वो छात्रों का था। और ये छात्रों की मांग थी शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा। ये मांग यूं ही नहीं चल रहा है। ये करप्शन जो है हमारे देश के सिस्टम में बहुत दिनों से चलता आ रहा है। और ये देश ही नहीं, जल बल्कि हमारे देश के जितने भी राज्य हैं, सभी राज्यों में लगभग जहां जहां बीजेपी का शासन है, ऐसी स्थिति देखने को मिल रहा है। तो हम ना तो बीजेपी, ना तो कांग्रेस, ना ही किसी अन्य पार्टी की चर्चा करेंगे। हम चर्चा करेंगे तो सिर्फ सिस्टम की, जो कि भ्रष्ट हो चुकी है। हमारी देश की सिस्टम इतनी भ्रष्ट हो चुकी है, जिसके बारे में बोलना भी बेकार लगता है। आज तक एक भी एग्जाम जो है ना सही समय पे करवा पाए हैं ये लोग। और अगर कोई एग्जाम होता भी है तो बिना पेपर लीक हुए वो एग्जाम सफल नहीं हो पाता है। चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की एग्जाम हो, चाहे स्टेट गवर्नमेंट की। इस चीज सब के लिए, सिस्टम को दुरुस्त करने के लिए, सिस्टम को सुधारने के लिए छात्रों ने हर जगह प्रोटेस्ट किया, जो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। ये किसी एक व्यक्ति की इस्तीफे की मांग इसलिए नहीं कर रहा है कि हमें धर्मेंद्र प्रधान जी अच्छे नहीं लग रहे हैं, या फिर हम बीजेपी का जो है विरोध कर रहे हैं, बल्कि ये इसलिए मांग रहा है क्योंकि वो जिस सिस्टम में बैठे हैं वो सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है। और जो सिस्टम भ्रष्ट हो चुका है, उस सिस्टम का मंत्री भी भ्रष्ट ही होगा। इसीलिए उस मंत्री को वहां से हटाने की बात कर रही है। आप दूसरे व्यक्ति को वहां पे बैठाइए जो छात्रों की बातों को सुने। जब तक छात्रों की बातों को नहीं सुना जाएगा, तब तक इस भ्रष्ट सिस्टम के प्रति ऐसी ही प्रोटेस्ट होती रहेगी। ये सिस्टम इतना भ्रष्ट हो चुका है, जो लोगों को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दे रहा है। आत्महत्या क्यों किया जा रहा है? आत्महत्या इंसान क्यों कर रहा है? फ्रस्ट्रेट होके आत्महत्या कर रहा है, और ये फ्रस्ट्रेशन आपकी भ्रष्ट सिस्टम उसको दे रहा है। जो 5-5 साल में एक वैकेंसी नहीं निकाल पाते हैं, अगर निकालते हैं तो उसको सही समय पे आप लोग एग्जाम नहीं करा पाते हैं। और अगर गलती से एग्जाम भी ले लेते हैं तो वह एग्जाम सही से, पारदर्शिता तरीका से हो नहीं पाता है। कहीं ना कहीं पेपर लीक की मामला आ ही जाती है। तो आपकी सिस्टम ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो एक भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकता है, या उसे पकड़ नहीं सकता है। आप ईडी सीबीआई लगाते हैं अपने विपक्षियों के लिए, उसको आप जेल करवाते हैं ताकि आप खुले मैदान में चुनाव लड़ सकें। क्या आप ईडी सीबीआई इस भ्रष्ट शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ आप नहीं लगा सकते हैं? क्या इस सिस्टम को सुधारने की आपका कर्तव्य नहीं है? आप सुधारिएगा भी क्यों? आपको क्या जरूरत है सुधारने का? क्योंकि आपके बेटे और बेटियां तो विदेश में पढ़ती है। लानत है आपकी ऐसी व्यवस्था पे और आपकी ऐसी सिस्टम पे। जो सिस्टम आप खुद बनाते हैं, उस सिस्टम में आपके बच्चे और बच्चियां नहीं पल सकता है, नहीं पढ़ सकता है, नहीं रह सकता है, नहीं सर्वाइव कर सकता है, तो आप ऐसी सिस्टम बनाते क्यों हैं? जिस सिस्टम में आप अपने खुद को आप अस्तित्व नहीं बना सकते हैं, आप अपने बच्चों का भविष्य उस सिस्टम के अंदर नहीं बना सकते हैं, तो आप ऐसी सिस्टम क्यों बनाते हैं? क्यों ढोंग रखते हैं इस सिस्टम का? इस जनता को मूर्ख बनाते हैं, छात्रों को बेवकूफ बनाते हैं। आप अपनी सिस्टम सुधारिए। जब तक आपका सिस्टम नहीं सुधरेगा, तब तक ऐसे ही प्रोटेस्ट होता रहेगा।
बच्चों के ऊपर लाठी चार्ज कर देने से, प्रोटेस्ट को खत्म कर देने से आपका सिस्टम सुधर नहीं जाएगा। आपने जो गंदगी फैला रखी है इसे आपको साफ करना ही होगा। अरे धिक्कार है आपकी ऐसी जिंदगी पे जो मानवता संसार होते जा रहा है। कितने छात्र अपनी आत्महत्या कर लिया है, प्रोटेस्ट में जान गया है, कितने घायल हुए हैं, लेकिन फिर भी आपकी कानों तक जू नहीं देखता है। आपकी मानसिकता किस स्थिति की है? इतने क्रूर, इतने अत्याचारी सम्राट अशोक को कहा जाता था जिन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या किया था। अब इससे ज्यादा क्रूरता किसमें आ सकती है जो अपने ही परिवार के अपने सगे 99 भाइयों को हत्या करके गद्दी पाया था, लेकिन फिर भी वो कलिंग का युद्ध जो हुआ था जिसमें उन्होंने खून की नदियां देखी थी, उससे भी उसका हृदय परिवर्तन हो गया था और वो उस स्थिति को छोड़ के जो मरते हुए भी देखते हुए उस पे आंसू के गोले चलवाते हैं, उस पे लाठियां बरसाते हैं। आप पुलिस के बीच में गुंडे को बुलाते हैं। हमने देखा एक वीडियो में जो दिल्ली में आंदोलन हुआ था, उसमें पुलिस के साथ सिविल ड्रेस में वो व्यक्ति कौन था जिसके हाथ में डंडे थे और पुलिस के साथ था? वो कौन था? उसकी वेशभूषा पुलिस वाली नहीं थी। अगर सिविल ड्रेस में भी अगर पुलिस होती तो उसकी वेशभूषा पुलिस वाली नहीं थी। पुलिस की भी एक पर्सनालिटी होती है, उसका शेविंग किया हुआ रहता है, बाल सही से बनाया हुआ रहता है। अगर कोई भी अगर डिफेंस लाइन में हो या कोई भी पुलिस लाइन में है, कोई भी सिविल लाइन में हो, तो उसका भी एक पर्सनालिटी होता है। वो किस हिसाब से लग रहा था पुलिस जो कि उस बीच में वो डंडा लेके खड़ा था और बच्चों पे लाठियां चार्ज कर रहा था? कौन है वो? उस पर आप लोग कार्रवाई किए? आप अपने सिस्टम को सुधारिए, अपनी नाकामी को छुपाइए मत, नाकामी को दिखाइए। नाकामी को दिखाने से आप महान बनेंगे। जिस तरह से सम्राट अशोक अपनी नाकामी को दिखाया और वो एक आज महान कहलाता है, उसी तरह से आप भी दिखाइए। अंग्रेज भी जब भारत में दंगे हो रहे थे, हिंदू मुस्लिम काट हो रहा था, उन्होंने भी देखा जो ये दंगे को रोकने के लिए भारत का विभाजन किया। भले ही उनका मकसद और कुछ भी था, देश को लूट चुका था, लेकिन फिर भी उन्होंने इस दंगे को रोकने के लिए भारत का विभाजन किया ताकि दंगे ना हो। आप इस दंगे को रोकने के लिए क्या करते हैं? आंसू के गोले और लाठियां। ऐसे नहीं चलेगा साहब जी। आप आते हैं मंच पे अपने मन की बात करने। आपको क्या खाना पसंद है, आपको कहाँ घूमना पसंद है, आपको किस प्लेन में जाना है, आप ये मन की बातें करने आते हैं। हम आपकी इस मन की बातों को हम क्यों सुने? आप अपने मन की बात अपने पास रखिए, अपने परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए। आप अपने मन की बात हमारे साथ क्यों शेयर कर रहे हैं? अगर शेयर ही करना है तो आप हम लोगों की मन की बात जानिए, आप छात्रों की मन की बात जानिए, जो क्या परेशानियां हैं, क्या दिक्कत है, शिक्षा व्यवस्था में कहाँ कठिनाइयां हैं, कैसे ठीक हो सकता है ये सिस्टम। आप कभी लोगों की मन की बातों को सुना? केवल अपनी मन की बात करने चले आते हैं। आप इस देश को चीन के शासन, उत्तरी कोरिया के शासन या रूस के शासन की तरह अपना शासन व्यवस्था बनाना चाहते हैं, जो हम एक बार सत्ते में आ गए तो अब हिलेंगे नहीं। ये नहीं चलेगा साहब। ये राजतंत्र नहीं, ये लोकतंत्र है। आपने इसे राजतंत्र बना रखा है और यकीन मानिए जिस दिन आपकी ये राजतंत्र व्यवस्था जाएगी ना, और एक दिन जो आता है उसको एक दिन जाना तय है। जिस दिन आपकी ये व्यवस्था जाएगी उस दिन आपकी क्या दुर्गति होगी वो आप भी नहीं जान सकते हैं। और ये हम ये नहीं कहते हैं कि विपक्ष मजबूत होकर निकलेगा या कोई अन्य तरीके से होगी, बल्कि ऊपर वाले सही और गलत का फैसला करते हैं। आप इस देश के साथ बहुत गलत कर रहे हैं और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा। आप इस व्यवस्था को सुधारिए। आप गरीबों के लिए क्या करते हैं?
जितनी भी छात्राएं रेलवे की तैयारी करती है, पुलिस की तैयारी करती है, बैंकिंग की तैयारी, ये कोई धनी वर्ग के घरों से नहीं आए रहते हैं। जो धनी रहते हैं वो आप ही के तरह अपने बच्चे को लंदन, यूके भेजते हैं, अमेरिका भेजते हैं। इसमें नहीं आते हैं। इसमें जो भी आते हैं वो गरीब वर्ग के बच्चे रहते हैं। उस गरीब वर्ग के बच्चों से आपने जहाँ 100 रुपये फी है वहाँ आप 500 रुपया लेते हैं और बोलते हैं हम 400 रुपया लौटा देंगे। 4-4 साल 5-5 साल रख के आप उसका इंटरेस्ट कमाते हैं उस गरीब बच्चों की पैसे से, जो जिसको भूख लगा रहता है, बाहर निकलता है, भूख लगा रहता है, सड़क पे देखते हुए भी फिर भी वो कुछ खाने का मन करता है और नहीं खा पाता है, ताकि इस पैसे को बचा के हम फॉर्म भर सकें, और उस फॉर्म में आप इंटरेस्ट कमाते हैं। लानत है आपकी ऐसी ज़िंदगी पे जब आप गरीबों को चूसते हैं। चूसना है तो अमीरों को चूसिए, उसको तो आप कईयों हजार करोड़ रुपये माफ़ करते हैं। आप शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए, और आपको सुधारना ही होगा। ये लाठियां और गोले बरसाने से नहीं सुधरेगा। आपको अपनी सिस्टम सुधारना होगा। और हम अपने बिहार के शिक्षा मंत्रियों को भी बोलना चाहते हैं, आप भी संभल जाइए। आप लोग भी बहुत गलत करते हैं। जब एक शिक्षा मंत्री आए थे, उन्होंने 1,20,000 TRE-4 में सीटों की रिक्तियां दिखाई थी, तो वो रिक्तियां आपके पास 20,000 कैसे? वो शिक्षा मंत्री, वो मुख्यमंत्री जी जो वैकेंसियां दी थी, उन्होंने भी TRE-4 के लिए ऐसी शिक्षा मंत्री जो 2 दिन 4 दिन 10 दिन हफ्ता दिन करते करते 2 साल 2.5 साल निकाल दिया, और फिर आप आए सत्ता में, आप भी वही काम कर रहे हैं। जब एक बार सारी रिक्तियां आ चुकी थी, सभी स्कूलों से ब्यौरा आ चुका था, तो दोबारा मंगाने की आपकी क्या ज़रूरत पड़ गई? बिना ब्यौरा लाए ही पिछला सरकार आंकड़ा नहीं दिखा दिया कि इतना सीटें स्कूलों में खाली है, इतनी सीटों पे हम वैकेंसी दे रहे हैं। अगर वो आंकड़ाएं सही थी तो आपने दोबारा क्यों करवाया? और अगर आपने दोबारा करवाए तो इसका मतलब वो आंकड़ाएं गलत थी। तो इसमें कौन सही कौन गलत है? अगर हमारी देश की नेताएं, हमारी देश की मंत्री ही गलत हो तो जनताएं क्या करेगी? या तो वो गलत या आप गलत। उन्होंने रिक्तियां दिखाई, और अगर रिक्तियां थी तो उन्होंने शिक्षकों का भर्ती किया। अभी आप कह रहे हैं जो प्राइमरी वर्ग में शिक्षकों का रेशियो ज़्यादा है, 63,000 शिक्षक ज़्यादा हैं, तो या तो वो बेवकूफ़ बनाएं जो रिक्तियों से ज़्यादा वैकेंसी निकाल के शिक्षकों का चयन किए, या फिर अब लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो रिक्तियां रहते हुए भी आपने कह रहा है 63,000 ज़्यादा है। आपने भी बोला था 25 जुलाई तक हर हाल में हम विज्ञापन सौंप देंगे आयोग को, और अगर नहीं सौंपेंगे तो हम इस्तीफा दे देंगे। अब आप अपने बातों से मुकर रहे हैं, कह रहे हैं हम जुलाई के अंत तक दे देंगे। पता नहीं ये अंत कब तक आएगा, कितने जुलाई बीत चुके हैं। तो आप भी संभल जाइए। आप भी आते हैं सत्ता में तो कहते हैं हम एक अभिभावक के नज़र से देखें, हम एक मंत्री के नज़र से देखें, हम एक शिक्षक के नज़र से देखें। आप कितने बड़े शोधकर्ता हैं जो सबकी नज़रिया देख रहे हैं। आप जो आता है उसको तो आप सही से कर नहीं पाते हैं और नज़रिया देखने चले हैं। शिक्षा व्यवस्था को सुधारिए। आप लोग हमारे बिहार की शासन व्यवस्था पे देखिए, कैसा शासन व्यवस्था है जो हमारी शिक्षा व्यवस्था को गर्त में डाल दिया है। हम सबसे निचले पायदान पे है साक्षरता में, और आते हैं आप शोध करके सभी का स्थान ले लेके हम उसके नज़रिया से देखते हैं। आप इस व्यवस्था को दुरुस्त कीजिएगा। गलत है इस्तीफा दीजिए, सही है आपका सम्मान होगा। बिहार एसएससी की वैकेंसी पिछले बार आया था 6 साल में कंप्लीट हुआ था, इस बार आया है 3 साल से ऊपर हो चुका है, एग्ज़ाम होने का नाम नहीं ले रहा था। एक बार पोर्टल खुला, बच्चों से 500-500 600 रुपया लेके फॉर्म भराया गया, दोबारा पोर्टल खुला 100 रुपया लिया गया। इतनी भेदभाव क्यों?
अगर 100 रुपया हो गया तो बाकी बच्चे का पैसा आपने रिटर्न क्यों नहीं किया? और अगर 100 रुपया में फॉर्म भरना था तो अब दोबारा से वैकेंसी निकालते, उसको एग्ज़ाम लेते, जो 500 रुपया दे के फॉर्म भरा था उसका अलग से एग्ज़ाम लेते। ये नौटंकी किस चीज़ की? केवल अपना राजस्व बनाने की व्यवस्था चल रही है। देश की जनता मरे या जरे कोई फर्क नहीं पड़ता। शिक्षा व्यवस्था को सुधारना होगा, चाहे केंद्र की हो या राज्य की हो। एक बार गणना में सीट आता है, एक बार खत्म हो जाता है, अलग अलग खेला चलता है। एक बार हम ब्यौरा आयोग को सौंप देते हैं, दोबारा वो वापस ले लेते हैं, फिर कहते हैं फिर से हम गणना करवा रहे हैं, टाइम पे टाइम बिताए जा रहे हैं। क्या नौटंकी है भाई? जिसकी एज खत्म हो जाती है, क्या वो दोबारा आप ला के दोगे? अब 4 साल 5 साल एग्जाम नहीं करवाते हो, 5 साल तक उसकी एज खत्म हो जाती है, वो उस वैकेंसी के इंतजार में रहते हैं। 5 साल के बाद आप एग्जाम लेते हो, अगर 5 साल के बाद अगर आप दोबारा वैकेंसी देते हो तो क्या वो इस एग्जाम में बैठने लायक रह जाता है? उसकी एज खत्म हो जाती है, वो नहीं बैठ पाता है। तो आप अपना कैलेंडर जारी करो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और खासकर बिहार सरकार, आप अपनी सभी एग्जामों का कैलेंडर जारी करो, ताकि बच्चे देखें जो हाँ इस डेट में फॉर्म भराएगा, इस डेट में एग्ज़ाम होगा, इस डेट में रिजल्ट आएगा, तो वो अच्छे से तैयारी करेगा। आप लोग आते हो बोल देते हो, छात्र दीर्घभवित ना हो, अपने तैयारी में लगे रहें। अरे भाई कब तक तैयारी करेगा वो? उसकी भी एक लिमिट होती है, घर से दूर रहता है, पैसे खर्च होते हैं, इनकम नहीं रहता है, क्या तैयारी करते रहेगा? समय पे एग्जाम लोगे तब तो तैयारी करेगा। अपनी व्यवस्थाओं को सही करो। ये बच्चों पे डंडे और गोले बरसाने से नहीं होगा। अपने बच्चों को तो सुरक्षित विदेश भेज देते हो और दूसरों के बच्चे पे डंडे गोले बरसाते हो, शर्म करो। अगर दूसरे के बच्चे को बच्चे नहीं समझते हो तो इंसानियत नाम पे लानत है। एक तो हमारी देश की जितनी भी भर्तियां हैं उसके लिए एक योग्यता होती है, ग्रेजुएशन होनी चाहिए, ये होनी चाहिए, वो होनी चाहिए। और हमारी नेताओं पे क्या योग्यता की है? कुछ नहीं, बस एक मांस का गोला होनी चाहिए, इतना बड़ा सर होना चाहिए, इतनी बड़ी धर होनी चाहिए, बस वो नेता बन जाएगा। उनकी और कोई योग्यता नहीं है, बस भारत का होनी चाहिए, भारत में वो टुकड़ा होना चाहिए भारत का, बस, और कोई योग्यता नहीं है। इसीलिए तो तुम लोग ऐसे नाहक में डाल रखे हो हमारे देश की स्थिति को। बदल दो संविधान को, संशोधन करो, डालो अपनी योग्यता उसमें डालो, जहां हमारी ये योग्यता होनी चाहिए, हमारी इतनी साल तक देश की रक्षा होने के बाद भी हम इस पद पे बनेंगे। घर में सोए रहते हो, पढ़े रहते हो और नेता आके बन जाते हो, और पढ़े लिखे को नीचे दबा के रखते हो। शिक्षा व्यवस्था को सुधारो, बस इतना ही कहेंगे। हमारी बातों से अगर चोट पहुंचे, जितनी भी नेताएं हैं, जितनी भी मंत्री हैं, जो भी आयोग में बैठे हुए हैं, हम इन सभी से कह रहे हैं, हमारी बातों से अगर किन्हीं के भावनाओं को ठेस पहुंचा हो तो हम क्षमा मांगते हैं, लेकिन हमने सच्चाई बोला है, सच्चाई, और सच कड़वी होती है। ये जान लेना, सत्य परेशान होता है, पराजित नहीं होता है। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।